गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आई हैव कम ऑन फेसबुक लाइव अभी आप लोगों को कुछ बहुत ज़रूरी बात बोलने के लिए। देखिए, मैंने नोटिस किया है पॉलिटिक्स में कि बहुत लोग हैं जो पॉलिटिक्स के नाम में हमें डिवाइड करते हैं। जब मैं हमें बोलता हूं, मैं तिपरासा के बारे में बात कर रहा हूं। प्राइवेटली हम लोग सब बोलते हैं कि हमें कॉकबोरोक रोमन स्क्रिप्ट में चाहिए। आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, सब लोग अग्री करते हैं। प्राइवेटली सब लोग अग्री करते हैं कि एडीसी में हम लोगों को जमीन का अधिकार चाहिए। प्राइवेटली हम लोग सब अग्री करते हैं, आप कोई भी पार्टी से हो, सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस, मोथा, आईपीएफटी, कि डायरेक्ट फंडिंग होना चाहिए। प्राइवेटली हम लोग सब अग्री करते हैं कि त्रिपुरा में हमें तिपरासा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिलना चाहिए। प्राइवेटली सब करते हैं, लेकिन पब्लिकली जब तक हम लोगों को हमारे मालिक से, हमारे बॉस से, मेरा तो बॉस सिर्फ भगवान है, लेकिन बहुत लोगों का बॉस कोई और है, अनुमति या ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, हम लोग कुछ बोलते नहीं है, दिल के अंदर ही रखते हैं। और अंदर से अंदर, सबके अंदर, मतलब कि प्राइवेटली बात करेंगे, लेकिन कैमरा के सामने कोई बात नहीं करता। और जो बात करता है, जैसे मैं, तो मुझे गाली भी सुनने के लिए तैयारी करनी पड़ती, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद नहीं आता मैं क्या बोलता हूं। बहुत लोगों को लगता है कि मैं बोलता हूं तो उनको दिल में चोट लगता है, लेकिन मुझे तो बोलना है। आज मैं यहां में फेसबुक लाइव तिपरा मोथा का फाउंडर बन के नहीं करना चाहता हूं। मैं आपका बुबागरा बन के बात करना चाहता हूं। आपको एक खबर देना है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन 5 साल से पहले बोला गया कि वीसी इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि कोविड है। उसके बाद बोला कि जो ब्रू हमारे रिहेबिलिटेटेड उसके लिए नहीं हुआ। उसके बाद कुछ और वजह दिया गया, उसके बाद कुछ और वजह दिया गया। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि करो। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला करेंगे, उसके बाद नहीं किया। तब हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग शुरू किया। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि एक तारीख दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद थोड़े दिन पहले फिर से हाई कोर्ट में मैंने कहा कि आप फिर से फॉलो अप कीजिए। तो पहला डेट में चीफ जस्टिस त्रिपुरा में नहीं था। सेकेंड डेट में कुछ और रीजन आया। तीसरा डेट में चीफ जस्टिस ट्रांसफर हो गया। तो जैसे जो सनी देओल का पिक्चर था ना, वो दामिनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये भी फिल्म जैसा ही बन चुका था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज आज। तो मैंने कहा अपने तिपरासा लॉयर्स को कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं। तो बहुत लोगों ने बोला कि आप अपने नाम में मत केस फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, आप तो अलायंस पार्टनर है, लोग क्या बोलेंगे। देखो, मैं पहले, मेरा पहला लॉयल्टी आपके साथ, तिपरासा के साथ है। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैंने केस फाइल किया, और आज आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा, आई एम गिविंग यू गुड न्यूज कि आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बेंच में चीफ जस्टिस ने स्टेट गवर्नमेंट को 4 हफ्ते का नोटिस दिया है जवाब देने के लिए कि त्रिपुरा में विलेज काउंसिल इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है भाई। 4 हफ्ते का नोटिस दिया गया। अब 4 हफ्ते के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं कर रहे थे, क्या वजह था। और अब ये सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, ये पूरे ऑल इंडिया में, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात गया है और चीफ जस्टिस ने नोटिस इश्यू किया है, स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। देखो,
first of all, I would like to thank my lawyers, Gopal Shankar Narayan. Thank you. Senior advocate हैं सुप्रीम कोर्ट में. Advocate on record, Mr. Kejriwal, I want to thank. मेरे मित्र हैं खान साहब, उन्होंने हेल्प किया, उनके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं. और मैं एक बात बोलना चाहता हूं यार, जिंदगी में अगर अपने लोगों के लिए आवाज उठाना है तो डरना नहीं चाहिए कि आप कौन से पार्टी में हो, आपका पॉलिटिकली क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा, इसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए. आपको सोचना चाहिए कि जब मैं मरूंगा तो मुझे पूछने वाला कौन होगा. मुझे पूछने वाला मैं जानता हूं कौन है, वो आप लोग हैं. तो मैं थक चुका हूं और मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा. और अगर किसी को खराब लगता है तो लगने दो. मेरे ऊपर भगवान है, देयर इज गॉड. एंड अगर मुझे लगता है कि मैं गरीब लोगों के लिए आवाज उठाता हूं और इसके लिए पॉलिटिकली मुझे नुकसान होगा, तो मैं पॉलिटिकली नुकसान को लेने के लिए तैयार हूं. लेकिन मैं अपने लोगों के साथ बिट्रेयल या गद्दारी नहीं कर सकता. वीसी इलेक्शन अब होगा, आप लोग तैयारी कीजिए. और एक बात मैं सबको बोलना चाहता हूं, हमको भी सीखना चाहिए. एज इंडिजिनस पीपल वी शुड लर्न. जब हमारा कॉमन इंटरेस्ट आता है, हमारा बच्चे का भविष्य आता है, तो हमको नागा से सीखना चाहिए, मीजो से सीखना चाहिए कि वो पहले अपने कम्युनिटी का इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, उसके बाद कोई भी पार्टी का इंटरेस्ट को सामने रखते हैं. हम लोग प्राइवेटली सब अग्री करते हैं, लेकिन पब्लिकली हम लोग बात नहीं करते. जब मैं बैंगलोर जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, मुंबई जाता हूं, जब मैं गुवाहाटी आता हूं, मैं देखता हूं हमारे बच्चे लोग, हमारे यूथ लोग, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, कोई कुक का काम कर रहा है, कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई लेबरर का काम कर रहा है. मैं चाहता हूं कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आप लोग यंगस्टर्स हैं, और जो आपके मां बाप या आपने कुक का काम किया, ड्राइवर का काम किया, सिक्योरिटी का काम किया, सॉरी ये मेरा नेटवर्क चला गया था बीच में, लेकिन मैं कंटिन्यू कर रहा हूं जहां से मैंने छोड़ा था. वीसी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब त्रिपुरा में होगा, होना ही होगा. और जो लोगों ने हम लोगों को इतने दिन तक दबा के रखा, हिंदुस्तान में कानून है. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थैंक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि आपने एक गांव में, आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पूरा हिंदुस्तान जानता है कि त्रिपुरा में एक स्टेट में वीसी इलेक्शन 5 साल तक नहीं किया गया. 5 साल तक वीसी इलेक्शन नहीं किया गया. आज सुप्रीम कोर्ट के नोटिस देने के बाद पूरा हिंदुस्तान, लीगल फ्रेटर्निटी सब जान चुका है कि क्यों हुआ ये त्रिपुरा में. अब मैं जो बात कह रहा था इससे पहले कि हम लोग, मैं देखता हूं कि हमारे लोग लेबरर्स हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुक का काम कर रहा है, कोई वेटर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है. ठीक है, आपका बच्चा को यह नहीं करना पड़ेगा. आपके बच्चे को वो काम नहीं करना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं. वो मेरा सपना है कि आज त्रिपुरा के लोग या त्रिपुरा के लोग, बंगाली हो, त्रिपुरी हो, मणिपुरी हो, त्रिपुरा से बाहर जाकर भीख नहीं मांगे. अगर मैं अपने स्टेट को उठाना चाहता हूं तो यह राजनीति से बड़ा है. बहुत लोग बोलते कि मत बोलो, ये पुराना घटिया पॉलिटिक्स मैं नहीं करना चाहता. मैं ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं.
और ये सपना अगर मैं देखना चाहता हूं तो ये मैं आपके लिए, आपके बारे में बोल रहा हूं, और आप लोग भी समझ लीजिए, वही पुराना काम किया आपने तो आप उठने वाले नहीं हैं। वही लोग आते रहेंगे, वही लोग राज करते रहेंगे। आप पत्थर तोड़ते थे, आप पत्थर तोड़ते रहोगे। आप ड्राइवर का काम करते थे, आपका बच्चा भी वही काम करेगा। डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, बिजनेसमैन नहीं बनेगा, बिजनेस वूमन नहीं बनेगा, वो भी वही काम करेगा। मैं ऐसा नहीं देखना चाहता। विलेज काउंसिल इलेक्शन को बहुत पहले होना चाहिए था, होने क्यों नहीं दिया गया? अगर यही चीज अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होता और 5 साल तक नहीं किया जाता तो पूरा त्रिपुरा में आग लग जाता। अगर यही चीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अंबासा का होता या कैलाश शहर या धर्म जहां में भी होता और नहीं किया जाता तो सब लोग मीडिया में सवाल उठाते। लेकिन हम लोग तो आधे नंगे, गरीब, चाइनीज दिखने वाले, ऐसा लोगों का सोच है कहीं जगह में। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक नया रास्ता दिया है। एक नहीं होगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी समझ चुका हूं। अगर अपना अधिकार आपको चाहिए तो शर्म मत करो अपने दुश्मन से भी बात करने के लिए, क्योंकि आपका दुश्मन जिसको आज आप, बहुत लोगों को लगता है, उस दिन आईपीएफटी, कल शुक्ला से बात हुआ, आज भी शुक्ला से बात हुआ, तू मैं होता है आईपीएफटी त्रिपुरा मोथा के साथ। क्या आज आईपीएफटी के बच्चे का भविष्य सिक्योर है? क्या आज त्रिपुरा मोथा का बच्चे का भविष्य सिक्योर है? नहीं। लेकिन हमको तभी भी एक दूसरे को गाली देना। क्या मिलता है? लोग बोलते, देखो, हंसते हैं हमारे ऊपर। जनजाति मोर्चा कुछ और बोलता है, गणमुक्ति परिषद कुछ और बोलता है। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला भाई। आपका नेता सीएम बन जाएगा, आपका नेता मिनिस्टर बन जाएगा, आपका नेता एमएलए बन जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमको तो पार्टी के लिए फाइट करना है ना। हमको तो अपने बच्चे का भविष्य का तो छोड़ो, 500 रुपए लेकर वोट करो, 5000 एक कोई पोस्ट मिल गया तो गाली दो एक दूसरे को। इसके लिए आई अपील टू यू ऑल ऑफ यू। ये मोथा के लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूं, मैं बुबागरा बन के बोल रहा हूं, बंद करो ये सब चीज, कुछ नहीं मिलता। एक हो, मिलेगा, उसके बाद देखो। आईपीएफटी को भी मैं बोलता हूं, कुछ नहीं। गणमुक्ति परिषद, जनजाति मोर्चा को भी मैं बोलता हूं। और हां, इसका यह मतलब नहीं है कि आप बंगाली को गाली दो, कम्युनल टेंशन करो। असल में पूरा स्टेट त्रिपुरा में बिगड़ चुका है, क्योंकि हम कम्युनिटी, सोसाइटी वाइज एक नहीं होते। आज गरीब हैं तभी भी हमको लगता है कि अगर अकेले जाएंगे तो कुछ मिलेगा, अगर हम लोग सब एक संग जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक आप लोग एक नहीं होगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, आपको सीरियसली नहीं लेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। ये विक्ट्री सिर्फ मेरा नहीं है। हां, मैंने केस फाइल किया। बहुत लोगों ने बोला, प्रद्योत केस मत फाइल करो, आप अलायंस में हो, केस मत फाइल करो। मैंने किया। मुझे डर नहीं है अपने लोगों के लिए बात करने के लिए, मुझे डर नहीं है। हिंदुस्तान का कानून बोलता है कि अगर आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है तो आवाज उठाओ। तो मैंने आवाज सुप्रीम कोर्ट में उठाया
और उठाऊंगा। गलत काम नहीं किया, पाप नहीं किया। और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विचार करेगा कि ऐसा क्यों हमारे साथ हमेशा होता है तिपरासा लोगों के साथ। सब लोग अग्री करते हैं कि एडीसी में हमें लैंड राइट्स मिलना चाहिए। आप कोई भी पार्टी से हो, सब लोग अग्री करते हैं। सब लोग अग्री करते हैं कि कॉकबोरोक हमारा रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए। सब लोग अग्री करते हैं कि डायरेक्ट फंडिंग होना चाहिए। सब लोग अग्री करते हैं कि मोर पावर होना चाहिए। सब लोग अग्री करते हैं कि हमारे संग अच्छा नहीं हो रहा है, तभी भी हम लोग एक नहीं होते हैं। और एक नहीं होते हैं इसके लिए कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता। तो कब तक अपने बच्चे लोगों को झूठ बोले? इसके लिए प्लीज वेक अप, प्लीज यूनाइट, डोंट फाइट विद ईच अदर, लव ईच अदर, कम टुगेदर। I am there to fight along with you. You want me to leave? I will leave. You want me to be with you? I will be with you. But at least बच्चे के बारे सोचो, think about your next generation. Today, that notice by the Supreme Court is a small victory for everyone who tried to stop us and a small victory for all of us. आज आपका जीत है। ये पार्टी का जीत नहीं है, ये पार्टी का जीत हो ही नहीं सकता, ये गरीब लोगों का जीत है। तो इसको आगे ले जाइए और इसको बात को आगे बढ़ाइए, एक होइए। और त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए, त्रिपुरा में भाईचारा रहना चाहिए, त्रिपुरा को एक रहना चाहिए, त्रिपुरा को आगे बढ़ना चाहिए। और हम सबको वी हैव टू मेक त्रिपुरा ग्रेट। And we can only do that by putting our children's interest first and not that of our political parties. This is my message. अगर मैंने कुछ गलत बोला है, तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला है। मैंने दिल से बहुत दिन के बाद बात किया है। और जो लोग बोलते थे महाराज सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस मत फाइट करो वीसी इलेक्शन के लिए, मैंने किया, आज रिजल्ट निकला है। अगर मैं आपका बात मानता तो हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलता। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल ठीक बोलता है। बेलाइनो हम भाई खुलुंखा। गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस इंडिया। जय हिंद, जय भारत। तिपरासा दफा आइक्लोक्थ।